इजाफ़ा फरमाए। खालिक कायनात हमारे वो गुनाह माफ़ फरमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम। खालिक कायनात मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फरमाए। जितनी जितनी गर्ज़ अली बादशाह से है दुआओं की कबूलियत के लिए उतनी बुलंद सलवात पढ़िए सारी। अज़ाने ग्रामी कादर मवालिया ने हैदर करार मातमदरान सुल्तान नैनवा और हुसैन बादशाह के इज़्ज़तदार मेहमानान ग्रामी, ज़्यादा तवील गुफ्तगू बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा सारा वक्त ज़ाकिर साहब की एक फौतगी खा गई। माशाल्लाह मुझसे पहले ज़ाकिर साहब खिताब फरमा रहे थे, उन्होंने कहा था जी मेरी फौतगी हो गई तो मैंने 10 मिनट पढ़ लेते। और उनकी एक फौतगी फ़ारुखाबाद में, दूसरी सियालकोट में। आए वो लेट थे, जुर्माना मुझे भरना पड़ गया। लिहाजा अब मेरा बनता है कि मैं अपनी मिंबर पे हाज़री और आपसे दुआ, और दोबारा के लिए मिंबर पे पहले कह रहा हूँ माज़रत, कम अज़ कम मेरी तरफ से बस आज की जो नौकरी, क्योंकि एक ज़िम्मा हमारे उलमा ज़ाकिरीन खुतबा वाइज़ीन, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हमारे जय्यद उलमा ज़ाकिरीन इकट्ठे हुए और वो किसी मकसद के लिए इकट्ठे हुए। वो मकसद अभी तक पूरा हुआ नहीं। जो तलवार शिया ने हैदर करार के सर पे लटकाई जा रही, और वो पैगाम हमारे उलमा का है और हम पे वो फ़र्ज़ है कि हम अपनी कौम तक वो पैगाम पहुँचाएँ, क्योंकि अभी दोबारा हालात ऐसे हैं कि यकम रबीउल अव्वल को फिर अपनी कौम को बेदार करने का सब ने ऐलान किया है। अब सब पे वाजिब है कि आप अपने मज़हब के लिए, अपनी अज़ादारी के लिए और अपने उलमा और ज़ाकिरीन खुतबा वाइज़ीन उन सब के साथ आप कंधे से कंधा मिला के यकम रबीउल अव्वल की तैयारी अपने अपने इलाक़ों में करें, ताकि लोगों को पता चले कि शिया किसी के बिल पास करवा लेने से यजीद को रज़ी अल्लाह नहीं मानेंगे। तवज्जो है कि नहीं आप? ये किबला हमारी बेपरवाहियाँ हैं। कभी मिंबरों पे ऐसी बातें मैंने की नहीं है, क्योंकि ये मिंबर इमाम हुसैन का है, उनका जिक्र करते अपने हिस्से की रोटी लेते और चले जाते। ये फ़कीरों का काम यही होता है। लेकिन जो झूठ हम मिंबर पे आने से पहले ही बोल दें और फिर घंटा सवा बंदे को याद ही ना हो कि घर में लाश पड़ी हुई है, तो वो आखे जी मेरी फौतगी है तो 10 मिनट पढ़ लेने दो, फिर वो सवा घंटा पढ़ता रहे, पिछू बोल ही जाए। तो इस कौम के साथ होना वैसे यही चाहिए जो आपके साथ हो रहा है। जब आपके घरों को उसी तरह जो जड़ा वाले में वाक़या हुआ है ना, जब आपके घरों पे भी आके लोगों ने इसी तरह आग लगाई ना, फिर आपने कहना जी मिंबर आते थे सानू दसिया ही कुछ नहीं किया। जब मिंबरों पे आप ऐसी बातें सुनने के कायल ही नहीं हैं तो फिर बताया क्या जाएगा? ठीक है कि नहीं? मेरी बात का महसूस न कीजिएगा। दुख हुआ मुझे कि आपकी मेहमान नवाजी से कि आपने बिल्कुल एक गैर ज़िम्मेदार बंदा समझ के तो मुझे 3 घंटे एक कमरे में बिठाई रखा, सिर्फ़ इसलिए कि शायद बानियान को ये लगा कि मैं फ़ारिग आदमी हूँ और टाइम वक्त तो मेरे पास भी नहीं है। फिर हम गाड़ियाँ भगाएँगे। आज मेरे भाई सब दुआ कीजिएगा, बड़े प्यारे भाई फ़र्रुख नकवी साहब, बस वो इसी तरह बानियान की किसी जल्दी में हादसे का शिकार हुए, ज़ख्मी हैं। हमने तो पलट के कल देखना भी नहीं ना कि वो ठीक हुए या नहीं हुए। जवाब तो ये आना है ना, इन्होंने किन्ने क्या बहुतियाँ लिखो तो बहुतियाँ पजाओ, तो कसूर हमारा है। तो बहरहाल गिला करने का फ़ायदा कोई नहीं। मजलिस सिर्फ इतना पढ़ना चाहता हूँ कि जिन्होंने बिल्कुल मेरा मिजाज ही ख़त्म हो गया है मजलिस का, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैंने आपको पैगाम देना था और 3 घंटे तक मुझे यरगमाल बना के अंदर कमरे में बिठा दिया गया कि बहुत बड़े ज़ाकिर की फौतगी हो गई है, उन्हें पढ़ना है।
तो तुसी बाद च पढ़े हो, तुहाडे ते ना याने ने, ना तुहाडे को घरदे ने, ते ना तुहाडा सफ़र, ना तुहाडा घर। ठीक है जी, ऐसे नहीं करते। बहरहाल खैर, अल्लाह पानी दे भाई। मेरे बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमाए, मैं अपने बुज़ुर्गों के लिए ये किबला आप तमाम हजरात की ज़िम्मेदारी, जितने बुज़ुर्ग हैं, कि अपने बच्चों को ज़हनी तौर पे तैयार कीजिए कि हमें इस वक्त ज़रूरत पड़ गई सारी उम्मत को इकट्ठा होने की, क्योंकि हमने अपना मज़हब बचाना, हमने अपनी आज़ादारी बचानी, और हमने शिया मज़हब के लिए अपने मैदान में निकलना पड़ेगा। ये सिर्फ़ एक ज़ाकिर की ज़िम्मेदारी नहीं, इस बच्चे की भी ज़िम्मेदारी उतनी, इन बुज़ुर्गों की भी उतनी। अपने उलमा के साथ खड़े हों, अपने वाइज़ीन के साथ खड़े हों, और अपने मज़हब के लिए खड़े हों। आज दौर बड़ा ख़तरनाक आ गया, लोग यजीद को रज़ी अल्लाह मनवाना चाहते, और उनका मकसद सिर्फ ये है कि शिया माने। ये नामूस का जो बिल है, ये सिर्फ शियों के लिए लाया गया है कि शिया गुस्ताख है। हालांकि ये यजीद को रज़ी अल्लाह कह के खुद सहाबा की गुस्ताखी करते हैं। यजीद को रज़ी अल्लाह कहना ये सहाबियों की तौहीन है। इसलिए, और हमारे मज़हब के बारे में, सिर्फ शिया मज़हब के बारे में एक फ़ैसला खुद से कर लिया गया है कि ये गुस्ताख है। भाई मज़हब हमारा है, आप फैसला कैसे कर सकते हैं? जरे 5-4 बंदे चुप करके बैठे हो, तुहाडे वास्ते गल जवान जितने बैठे हो, भाई मज़हब हमारा है ना, इसके बारे में कोई फैसला नहीं करेगा कि हम गुस्ताख है कि नहीं है। पहले हमसे हमारा मज़हब सुनो, हमारा इस मुल्क में हिस्सा है, हम अक़लियती कौम नहीं, हमारा इस मज़हब में हिस्सा है, बनाने वाले शिया हैं। तवज्जो है कि नहीं यहाँ पर? पहले हमारा मज़हब समझिए, फिर उसके बाद बिल पास करवाइए। ये कह देना जी ये गुस्ताख है, और कहा जी नामूसे सहाबा और अहले बैत। तुझे किसने कहा तू अहले बैत की नामूस की टेंशन ले? तुझे अहले बैत की नामूस और इज्जत का पता ही कोई नहीं। अहले बैत वो है जिनकी अजमत के लिए, जिनकी नामूस की खातिर बिल पास करवाने की ज़रूरत नहीं, इनकी इज्जत अल्लाह ने कुरान में लिखी हुई है। अल्लाह यार, अल्लाह तवज्जो है कि नहीं? आप लोगों को ये बिल्कुल पता नहीं है कि शिया मज़हब क्या है। शिया मज़हब के लिए जी ये अली को मानते हैं, बाकियों को नहीं मानते, तो इसमें ज़बरदस्ती है कोई। हमने कभी कहा है तुम अली को क्यों नहीं मानते? हमने तो कभी नहीं कहा तुम अली को क्यों नहीं, तुम जिसे मर्जी मानो, लेकिन तुम ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते ना। क्या आप अली के जी वो भी तो रिश्तेदार हैं, अली अगर रिश्तेदार है रसूल के तो और भी तो रिश्तेदार है। सरकार इलामा हैदराबाद फातमी साहब तशरीफ़ फरमाए, माशाल्लाह छोटी शख्सियत नहीं, आज मुझे शहादत हासिल हुई है। बशीर इंसारी साहब फाते टेक्सला उनके पोते हैं, बड़ी इल्मी शख्सियत है, और मेरे साथ आज इत्तफाक था, तो मैंने कहा किबला थोड़ा सा सफ़र कीजिए, ज़रा हमें शहादत हासिल हो जाएगी। हमने आपके बुज़ुर्गों के नाम सुन रखे हैं, तो उनकी मौजूदगी में जुमला कहना चाहता हूँ। ये जो कहते हैं ना जी अली रिश्तेदार है, अली को मानते हैं, बाकी भी तो हैं उनको नहीं मानते। मैं शिया मज़हब सिर्फ अपने बच्चों को बता जो इनके लिए दलील रखने लगा। मेरे बुज़ुर्ग ज़रा मेरी बात की तस्दीक कीजिएगा, शिया मज़हब को समझा ही नहीं लोगों। पहली बात यह है कि शिया मज़हब हम बताएंगे, कोई दूसरा हमारा मज़हब नहीं बताएगा। हम किसी के मज़हब को नहीं छेड़ते,
फिर हमारे मजहब को क्यों छेड़ा जाता है? मैं अभी बैठा हूं, बानियान ने खाना रखा है, उसमें चावल भी हो, तो वो एक बंदे ने आके कहा किबला चावल नहीं खांदे, खांदे ना या नहीं खांदे ये तो किबला बताएंगे। बे शिया इन्हें नहीं मानते, मानते हैं कि नहीं मानते ये तो हम बताएंगे, आप फैसला कैसे कर सकते? पहले बात हमारा मजहब समझो। हमारा मजहब जो ये कहता है ना जी रिश्तेदारी की वजह से मानना चाहिए, सब रिश्तेदार हैं रसूल के। पहली बात यह है कि शिया मजहब रिश्तेदारी का मजहब ही नहीं। हमने ना कभी किसी को रिश्ते की वजह से माना है, ना किसी को रिश्ते की वजह से छोड़ा है। हमने जिसे माना है किरदार की वजह से, जिसे छोड़ा है किरदार की वजह से। इसलिए कि शिया मजहब की बुनियाद ही किरदार है। जो ये कहता है कि अली को मानते हैं, ज्यादा रिश्तेदार हैं, हमने कब कहा है कि रिश्ते की वजह से मान रहे हैं? हमने अली को इसलिए नहीं माना कि मोहम्मद के भाई हैं, हमने अली को अली इसलिए नहीं माना कि सैयदा के शौहर हैं, हमने इसलिए अली को अली नहीं माना कि अबू तालिब के बेटे हैं, हमने अली को माना है अली के किरदार की वजह से। अगर अली भी मोहम्मद का जनाजा छोड़ के चले गए होते, यार जिस बंदे को बात समझ आई है, मेरा वक्त मुखिया पे है, तवज्जो है या नहीं आप हजरात की? मैं शिया मजहब पढ़ने लगा हूं और जिम्मेदार शख्सियात के सामने पढ़ रहा हूं। हमारा मजहब किरदार का है, मजहब तू सुनता नहीं। देखे ये हमारा हक है। मेरा कोई अहले सुन्नत भाई बैठा है, कहीं तक आवाज जा रही है, मुतमिन होकर फराज हैदर काज़मी की आवाज सुने। मेरी मजलिस में ना किसी मजहब की तौहीन है, ना किसी दूसरे फिरके की। अगर कोई अहले सुन्नत भाई बैठा और वो पीछे बैठता है, मैं उसे खुले दिल से दावत देता हूँ कि बेशक आगे आके मुतमिन होके बैठे। ये सिर्फ शियों के इमाम की मजलिस नहीं है, ये रसूल के बेटे की मजलिस है। नबी से इश्क है तो उसकी बेटे की मजलिस में मुतमिन होके बैठो। हम बुरे इसलिए लगते हैं कि हम तारीख की हकीकत पढ़ते हैं। अब हम अली की फजीलत पढ़े तो अब हम अली की फजीलत पढ़ते हैं, तुझे अली की फजीलत सुन के बाकियों की तौहीन नजर आनी शुरू हो जाए। इसमें शियों का तो कसूर कोई नहीं है ना। मजलिसों में ना जाना, शिया की मजलिस से नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? अब देखें, बंदा पूछे ना भाई जान नहीं जाना, मैं सारों को, हर बंदा कहता है बोलो जी मेरे नाल बोलो, मैं खड़े होके आते ही फातमी साहब कह दूं खबरदार देखो बोले आते, आगे से कोई ना कोई उठेगा, बुजुर्ग पूछेंगे भाई क्यों ना बोलिए। इसका मतलब है कहीं से रोका जाए तो पहला सवाल होता है क्यों। मजलिस में ना जाना, समझदार तो पूछते होंगे ना क्यों ना जाए। अब दलील होती कोई नहीं तो डरा देते, निकाह टूट जाता है। तो इतने कच्चे कराया ही ना कर। मेरी नौकरी हो गई है, मैं और ज्यादा 5-7 मिनट का पैगाम है, तो इतने कच्चे कराया ही ना कर, निकाह टूट जाता। अच्छा मुझे कोई बंदा बताए किसी मसीत चू आवाज आई हो कि किसी मौलवी कि बोला झूठ बोलना गुनाह है जी, अल्लाह के नजदीक ना पसंदीदा तरीन अमल। झूठ बोलने वाला भी बुरा, झूठ भी बुरा। कभी किसी मौलवी मसीत पे ऐलान की तो वे झूठ कोई ना बोले, वे निकाह टूट जाना जे, बट डराने के लिए। सूद खोरी कोई करता हो बंदा कहे ना करया कर निकाह टूट जाऊगा, कि बंदा डर के ही छोड़ दे यार निकाह ही ना टूट जाए। अच्छा ये तो सारे चलो कोई करता है कोई नहीं करता, गाने हर जगह ही चल रहे होते। बंदे किसी मौलवी जाके कहे गाने ना सुनया करो निकाह टूट जाएगा, कभी किसी ने कहा है? किसी ने नहीं कहा ना। नहीं आप चुप कर गए हैं। गाने सुनने से निकाह नहीं टूटता, झूठ बोलने से निकाह नहीं टूटता, सूदखोरी से निकाह नहीं टूटता, लानत है ऐसे निकाह पर जो जिक्र हुसैन सुन के टूट जाता है। जिस बंदे को मेरी बात समझ में आ रही, तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात? ये सिर्फ शिया मजहब से दूरी के लिए, कि शिया मजलिस में जाएंगे वहां पे पूछेंगे, सवाल होगा, पता चलेगा शिया मजहब क्या है, तो फिर हकीकत यह हो जाती है, फिर सवालों की बौछार होती है।
इसलिए शिया मजहब किरदार का मजहब, मेरे मजहब की बुनियाद किरदार है। 2 दलीलें और सलाम है। पहली दलील, अगर कोई बंदा ये कहे कि जी आप शिया हैं, आप 14 को मानते हैं, तो आप मानते रहिए कि वो साहिब किरदार हैं। आप शिया हैं तो माने, आप कह सकते हैं, आपके मजहब की बुनियाद है, क्योंकि 14 को साहिब किरदार मानते हैं। शिया मजहब किरदार का मजहब है, तब माने अगर कोई ये कहे कि इन 14 के अलावा कोई दिखाओ जिन्हें शियों ने किरदार की वजह से माना हो, किरदार की वजह से छोड़ा हो, तो मैं रिवायत नहीं, अल्लाह का कुरान खोलता हूं, मेरा मजहब तेरे सामने आएगा। जिस दलील पे हूं वो पक्का है। हमने किरदार की वजह से माना है, किरदार की वजह से छोड़ा। इन 14 के अलावा भी किरदार की वजह से माना, किरदार की वजह से छोड़ा। कुरान खोल, कुरान में एक बीवी है, एक शौहर है। बीवी आसिया है, शौहर फिरौन है। तलाक दोनों में हुई कोई नहीं, रिश्ता तलाक से खत्म नहीं हुआ। मियां बीवी है, बीवी पे सलाम, शौहर पे लानत। हमने तो कभी नहीं कहा कि आसिया को नहीं मानना, फिरौन की बीवी है। आपकी तवज्जो ही नहीं है मेरी जानिब। तुसी रागा ते लगे गए हो तो लगे रहो। या हमने तो कभी नहीं कहा कि फिरौन को कुछ ना कहो। आसिया का शौहर, आसिया पे सलाम। समझण ते परचा नहीं देउंदा। तवज्जो है कि नहीं? इशारे में बात समझ आया करें। साढ़े भी छोटे छोटे बच्चे ने, ठीक है कि नहीं? फिर भी असी जान तली ते रखी हुई है। ते अद्धा मजमा बाहर निकल के अंदर जाकर ने बंद चंगा पड़े, मौलवी और की करता सी पिया। मौलवी खप रहा था कि तुम्हारी शिया कौम पे मुश्किल बन गई है। अपना मजहब बता रहा हूं और इन बच्चों को सिखा रहा हूं कि कोई तुमसे पूछे कि शिया मजहब क्या है, उसे कुरान से निकाल के दिखाओ कि मेरा मजहब ये है। जो ये भी प्रोपेगेंडा, देखिए गलती बंदा खुद करता है, गलत फहमी कोई डालता है। और इमाम का फरमान है कि नाखून बढ़ जाए तो नाखून काटते हैं, उंगली नहीं काटा करते। गलत फहमी है ना, मैं निकालता हूं। जो ये कहते हैं जी ये मिंबरां ते खलोते, ये बिल क्यों पास किया है कि ये मिंबर पे आते हैं, मजलिसां चाहते हैं ते माड़ा चंगा कहते हैं, यही है ना जी, नामूस यही मनवा रहे हैं। तो मेरा मजहब देखना। अब मेरा मजहब अगर कच्ची पक्की रोटी का मजहब नहीं, या अल्लाह के कुरान का नाम है, या 14 के फरमान का नाम, मेरा मजहब। बिस्मिल्लाह, आइए बेटा आ जाइए, दरूद पढ़िए मिलके, बाबा से बोला बिस्मिल्लाह। जाकिर में खान पीने की उम्र जाकरी शुरू कर लो। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात? बस मेरे बात पढ़ने लगे जी, आपको सुनाएंगे। साड़ियाँ इन्हीं ड्यूटियाँ होंगी। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात? इमाम हुसैन सलामत रखे। दलील दे रहा हूँ जी अपने मजहब की, दलील दे रहा हूँ अपने मजहब की। मेरा मजहब जो ये कहता है कि ये बिल इसलिए है कि ये सहाबा की इज्जत नहीं करते या अपने मिंबरों पे लानतें करते हैं, मेरा मजहब कुरान के मुताबिक है। ना अपनी मर्जी से किसी पे सलाम है, ना अपनी मर्जी से किसी पे लानत है। जिसे कुरान कहे सलाम है, जिसे कुरान कहे लानत है। शियों का बच्चा खड़ा कर, इसके ना सामने आसिया का नाम ले, ये कहेगा सलाम है। इसके सामने फिरौन का नाम ले, ये कहेगा लानत है। अब कोई बंदा बाहर से आवाज सुन के कहे जी फिरौन पे लानत लिखी कहाँ है? हर चीज कुरान में लिखी नहीं, अल्लाह ने कानून बनाए हैं कुरान में। कुरान एक आईन की किताब है और उसके बाद अल्लाह ने कहा इसमें निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। अब जो कहते जी फिरौन पे लानत कहाँ है? फिरौन पे अल्लाह ने डायरेक्ट लानत नहीं डाली, लेकिन आज रूए कुरान लानती होता ही वो है जो ना हो और बन बैठे। यार जेडे बंदे परेशान है उन्होंने मैं कुछ नहीं कर सकता। ये मेरे बुजुर्गों के लिए मजलिस है। तवज्जो है कि नहीं? नहीं, जिसे दलील चाहिए। शैतान आबिद नहीं था, बना हुआ था।
अल्लाह ने कहा तू लानती है, तो कानून ये है कि जो ना हो और बन बैठे वो लानती है। ना बोलने का तो वक्त अभी आया है, मेरे साथ चलना। फिरौन इसलिए लानती कि जो नहीं था वो बन बैठा। मेरे मजहब पे एतराज ना कर, इसे कुरान से मिला के देख। मेरे मजहब में भी हर किसी पे लानत नहीं होती, शिया मजहब में भी लानती वही होता है जो ना हो और बन बैठे। शाबाश शाबाश, इस बंदे को बात समझ में आई है। जो बंदा परेशान है, फातिमी साहब, जो बंदा परेशान है, शिया ना हो बन बैठे। मेरे मजहब शिया मजहब में लानती कौन है? जो ना हो और बन बैठे। अल्लाह ना हो बन बैठे, शिया मजहब में लानती है। नबी ना हो बन बैठे, शिया मजहब में लानती है। इमाम ना हो बन बैठे, शिया मजहब में लानती है। सैयद ना हो बन बैठे। आले मोहम्मद इन हाथों को सलामत रखे। जिस बंदे को बात समझ में आ रही, ना जो नामूस का बिल लेके आयो, कानून दे रहा हूं। पीर अनीशा जी कानून दे रहा है, अल्लाह का करो। फातिमी साहब सैयद ना हो, बंदे जी में ये है मेरी कौम, इससे मनवाएगा। ये कहेगा यजीद को रजी अल्लाह। हमारी नस्ल को भी पता है यजीद कल भी लानती था, यजीद आज भी लानती है, यजीद कयामत तक लानती रहेगा। सैयदना तुसी बजा गए हो, जुमला बजाया भी चन वालो, समझो है कि नहीं आप हजरात? सैयदना नहीं, मैं मिसाल से समझाता हूं। दलील मैं पहाड़ जितनी रखने लगा हूं, वजनी बच्चे भी वसूल कर ले, कोई कयामत तक तोड़े फराज हाजिर है। सैयदना आपके इलाके में हिंदू आके सीधा मसीती वड़ जाए तो मौल साहब ने आके जी कलमा पढ़ाओ, मैं बड़ी रिसर्च कर रहा है। वो कह बिस्मिल्लाह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसने पढ़ने के बाद कहा कि मैं क्या बन गया? उसने कहा मुसलमान हो गए। ये जो मेरे नबी का कलमा पढ़े ना वो मुसलमान है। हमें हुजूर के कलमे पे इतना यकीन है कि जो नबी का कलमा पढ़े वो मुसलमान। इसीलिए आज तक शिया मिंबर से किसी कलमा गो को काफिर नहीं कहा गया। मेरे बुजुर्ग बैठे जो पुराने उलमा को सुन रखे कि भला ये आपकी ये मोहब्बतें हैं, ये आपके बड़ेपन हैं, ये जितने सफ़ेद रिश्व आपने अपने दौर के उलमा सुन लिए, उनको दाद भी दे दी, आपने अपना हिस्सा दे दिया इस कौम को। मेरा हक इन पे है, लेकिन ये आपकी दुआएं हैं जो आप बोल रहे हैं ना, ये दाद नहीं, ये मेरे लिए दुआ है। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात? हाँ नहीं, मैं ना ओए तोए करने का आदी, ना गालियाँ देने का आदी, ना मेरे सामने सफ़ेद रिश्व बुजुर्ग हैं, मैं इन चीज़ों मेरी मजलिस में ये चीज़ें होती नहीं। मैं इन बच्चों के लिए पढ़ता हूँ, इनकी मैंने आबियारी करनी है और ये नस्ल जवान करनी है, आज़ादारी की डोर इनके हाथ में देनी है, इनकी तरबियत करनी है। खतीब मिंबर से बोले ऐसे, क्योंकि हम बोलेंगे ना, बच्चे हैं ये मुतासिर हो जाते, हमारा अंदाज ऐसा हो, मैं बिल्कुल बदज़बानी शुरू कर दूँ, एक बच्चा मुतासिर हो के तकरीर शुरू करे, वही अल्फाज दोहराए, नस्ल ख़राब हो जाए। मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोलूँ, बाहर कोई सुने, मुझे सुन के पहचान जाए ये हुसैन का जाकिर है, ये मेरी कौम की पहचान है। तवज्जो है कि नहीं आप जितने बैठे हुए? जी मैं बच्चा। अच्छा सैयद मौलवी ने उसने क्या कहा जी? देखें ये कलमे पे हमें यकीन है, हमने कभी नहीं कहा, बुजुर्ग गवाही देते ने कभी सुना कि हमने किसी कलमा पढ़ने वाले को। अच्छा ये भी अटल हकीकत है, जिसे जो कलमा समझ नहीं आता, जिसका समझ नहीं आता वो उसका दुश्मन हो जाता। ला इलाहा इल्लल्लाह अबू जहल को समझ नहीं आया, अल्लाह का दुश्मन हो गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह अबू लहब को समझ नहीं आया, नबी का दुश्मन हो गया। आप जो बैठे नाम ले लेके बताऊं कितनों को अली और वलीउल्लाह समझ नहीं आया। शाबाश शाबाश, मेरी शिया कौम जागी हुई है।
इमाम हुसैन इन हाथों को सलामत रखे। किबला हम काफिर कहलवाए जाते हैं। बिस्मिल्लाह। तवज्जो है कि नहीं? सारे बोले अली अली। तवज्जो नहीं फरमाई आप? देखे, हमें हर किसी ने काफिर कहा है, हमने कभी किसी को नहीं कहा। यह सच्चे मजहब की निशानी है। और हमें काफिर ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से नहीं, हम काफिर हैं अली की वजह से। मिंबर पे शेर अनीसा जी बंदे पढ़ते हैं, फातमी साहब, या अली दुनिया कहती है तेरे इश्क में काफिर मुझको, और मुझको ये इल्जाम भला लगता है। ये मिसरा ही गलत है। अली का इश्क इल्जाम नहीं, हमारा साबित शुदा जुर्म है। इल्जाम वो होता है जो साबित ना हो, जुर्म वो होता है जो साबित हो जाए। और दुनिया ने हमें अली के इश्क में काफिर कहा है, लेकिन सदका है इसी अली वलीउल्लाह का, आज तक किसी माँ ने वो लाल पैदा ही नहीं किया जो अली के शियों को मुनाफिक कह सके। कोई शिया मेरे साथ जाग रहा है, बात में नहीं खत्म हो रही है। जितने जाग रहे हो, मेरा मजहब है किरदार का मजहब। किरदार। उसने क्या कहा? सैयदना याद है, मैं दलील रखनी है, इंज नहीं जाना। उन्होंने कहा जी मैं क्या बन गया? उन्होंने कहा मुसलमान। उन्होंने कहा जी एक और मसला हल करें, फिर आप अभी कर दें। उन्होंने कहा क्या? कहा अभी तो मैं कलमा पढ़ा है मैंने, और अभी अभी हिंदू था, अब मैं मुसलमान हो गया हूँ, तो नाम भी मेरा हिंदुओं वाला है, जो भी शंकर मंकर था, तो आप नाम अच्छा सा रख दीजिए। उन्होंने सोच सोच के कहा अपना नाम रख अल्लाह रखा। ना होर भी ऐसा मैं जान के रखे, ए जिन्हों कोई ना रखे। ए पिछलियां दे चुप अगे मैनू अल्लाह ही रखे। थोड़ी मेहरबानी करो सरकार, इन्ना चटोर आयो मेरे नाल ते गए तो 2 कदम ही गए ना पिछू। अल्लाह रखा, कलमा पढ़ के फातमी साहब अनीस भाई जैसे ही अल्लाह रखा, ए मस्जिद से बाहर निकला, सबसे पुराना बंदा खड़ा था। उसने कहा आपको पहले दिन देखा है, पहले कभी नहीं देखा। आपका नाम क्या है? सीधा सरा होकर कहता सैयद अल्लाह रखा शाह। शिया सारे ही हंस पड़े हैं। उस मौलवी को गुस्सा चढ़ा जिसने अभी कलमा पढ़ाया है। उन्हें कहा सैयद नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? अभी आपने कलमा पढ़ाया है, नाम दिया है, कलमा पढ़ के अपने आप को सैयद कह रहे, गुस्सा क्यों कर? कहा हो नहीं सकता। मैंने कहा वजह? कहा कल तक इंडिया में कम वक्त बुत पूज रहा था, आज कलमा पढ़ के सैयद कैसे हो गया? तो मैंने कहा गैरतमंद बन के फैसला करना, जब इंडिया के बुतों के पुजारी कलमा पढ़ के सैयद नहीं हो सकते, तो मक्के के बुतों के पुजारी कलमा पढ़ के सैयद होना। कोई बैठा है शिया मेरे साथ, इसे समझ आई हैदरी। तवज्जो है या नहीं आप हजरात की? जी बिलाला। जिस बंदे को बात समझ में आ रही, फिरौन लानती इसलिए था कि जो नहीं था। अच्छा ये आसिया पे सलाम क्यों है? इमाम हुसैन सलामत रखे, आपकी अकीदत है सलामत रहे। आप जैसे बुजुर्ग लीड करेंगे यकम रबीउल अव्वल को, हर बंदा अपने बच्चों को लेके निकलेगा। हाँ हाँ हुसैन रोटी देता है, हाँ अब उसका हक है ना कि हमारी रोटी का हम हक अदा करें। भाई जब कायनात पे मुश्किल आया, उस पे मुश्किल आई तो हुसैन आया। हुसैन की मेहनत पे मुश्किल आने वाली है। दुश्मन हर दौर में रहे और हर दौर में निकले हैं शिया, अब भी निकलेंगे। हाँ मैं नहीं, लोग कहते हैं शादी आप जरा खतरनाक तबलीग कर रहे हैं। रोटी हुसैन की खा सकते हैं,
गोली भी उसके नाम की खा सकते हैं। जिस दिन ये चोगा पहनाया था ना, उस दिन हुसैन को जान बेची थी। हाँ, ये ऐसे नहीं होता कि मैं सुता भी रहा तो रोटी भी मैंने हुसैन वो तो देता है, ओदे जा करीम होना है कोई। बड़े अनीसा जी हमारे बुजुर्ग जाकिर जितने बैठे हैं, बाबा मदा हुसैन शाह दायरा दीन पना वाले किबला, इससे छोटा और नफीस तारुफ हुसैन का कराया ही किसी ने नहीं। वो कहते हुसैन एडा वड्डा लाजपाल है, वो जो सारी जिंदगी छोटे गोश्त न टुक्कर खवेंदा है, बात जन्नत ही देंदा है। जिस बंदे को बादशाह हुसैन की समझ आई, आसिया पे सलाम क्यों है, फिरौन की लानत समझ में आ गई। आसिया पे सलाम, भाई मेरे शिया कौम का बच्चा बाहर निकले, मैंने कहो दासो आसिया पे सलाम क्यों है, तू सलाम कर दे, तो इसके पास दलील होनी चाहिए ना। आसिया पे, अच्छा वैसे हौसला नहीं आसिया था, बंदा इथू मोहल्लेदारी ने भैन बिराम सारे, बंदा इथू ने अनीशा जी बाहर जाए किसी बूए ਨੂੰ खड़काए, वो जो भी आपा खाला बाहर निकले, बंदा आखे आपा सलाम है, वो आखे जी वालेकुम सलाम, अगू बंदा आखे तेरे बंदे ते लानत है। उधर नशई भी होया ना जी। मैं शाबाश हैदरी तो जो है कि नहीं। अब ओदा अनीशा जी नशई भी होया ना जी, उन्हें तो घर छड़ के आना, बतू कौन उन्हें लानत करना। सलाम तो आसिया पे इसी बात का बनता, अभी तक फिरौन पे लानत है नहीं। आसिया पे है क्या, आसिया कौन, कुरान कहता है सिर्फ मोमिना नहीं, मोमिना औरतों के लिए नमूना। जो सबसे कोई पुराने, ये मादरत के साथ सबसे जो समझते हैं जी मैं सारे तो पुराना बुजुर्ग है इस इलाके का, कोई पुराने बुजुर्ग बैठे हों जिनको 60-70 साल से ज़्यादा, जिन्होंने मुबल्लग आज़म साहब को सुना हुए को बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, सुना हुआ जी, सुना हुआ। चलो किबला जी तो कदी किते मुबल्लग आज़म साहब ने कोई किताब विखाई होए ए आसिया दा कलमा जो 50-60 साल पुरानी गवाही लाभ गई है ना जी। किसी मुनाजर, अच्छा किसी बरादरान सुन्नत के भाई ने दिखाई हो, है देखो जी कलमा, किसी ने नहीं दिखाई। कलमा कोई नहीं है, मोमिना है। लो मैं गल मुका गया, तुसी परेशान हो। कलमा नहीं है, मोमिना है। मुसलमान कहते जो कलमा नहीं पढ़ता वो काफिर होता है। आसिया का तो है ही कोई नहीं, फिर मोमिना क्यों? का किरदार की वजह से। तो किरदार में क्या था कि अल्लाह ने कलमा सुना ही नहीं, मोमिना बना दिया। एक जवाब है, सिर्फ दूसरा कोई नहीं। आसिया का कलमा अल्लाह ने सुनना का वारा ही नहीं किया, काम ही ऐसा किया अल्लाह ने मोमिना बनाया। क्या किया था कि दरअसल आसिया एक नबी पाल बैठी थी। ना 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 मियां चन्नू वाला बात खत्म। आसिया एक नबी पाल बैठी थी, आसिया एक नबी पाल बैठी थी। तो मैंने कहा कुरान पढ़ के अक्ल कर। कुरान कहते हैं जो नबी पाले वो काफिर नहीं होता। थक गए हो जवान मेरे? जो मूसा पाले मोमिना, जो फखरे मूसा पाले है। मजहब मेरा कुरान से। अच्छा चलो तारीख से देता हूँ। करबला तुसी बड़ी मनाते हो, क्या है करबला में आप बताऊं? शिया मजहब है करबला, 9 लाख पे लानत है। इमें जी ये शिया मजहब है और किरदार का मजहब, इससे मुख्तसर हो नहीं सकता। फातमी साहब 8, 10, 12 कातिल, जितनी तहकीक जितने नाम हैं वो सब पढ़ते हैं सुनते हैं। 9 लाख में कौन कौन था को पता भी है? कोई नहीं ना। कौन कहाँ? 36 मुल्कों की फौजें थी।
कौन किसका बेटा है, कौन किस कबीले से, कितना कोई नहीं पता। लानत है, लानत है ना। अभी भी नहीं पता चला, बिल पास करवाने बैठ गए, तुझे अभी भी नहीं पता चला। शिया हर किसी पे लानत नहीं करते, शिया सिर्फ लानत उस पे करते हैं जो हुसैन के मुखालिफ खड़ा हो। हाय हाय, थक गया मेरा मजमा। 9 लाख पे लानत, हमने सोचे समझे बगैर डाली लानत हुसैन के मुखालिफ। एक निकल आया, बस ये नहीं सी पिछले जज्बा, एन वक्त पे एक निकल आया। शियों ने ना देखा कबीला क्या है, लश्कर कितना था, लगाम में हाथ इसने डाला, खेर के यही लाए, और अल्लाह इसकी सदाएं खुद का मेरी वजह से है। हमने ये मसाइब बना लिया है, लेकिन गुस्ताखी नहीं करते, होर की 2 रकत नमाज हदिया करते हैं, रोजे की ज़ियारत करते हैं। अच्छा, हुसैन के पास आ गए। अब सवाल आखिरी, अच्छा जी शिया मजहब किरदार का है, चलें जी आप 14 के अलावा भी किरदार की वजह से मानते हैं। अब मयारे किरदार क्या है? अब मयारे किरदार के कितना कामिल, कैसा किरदार हो तो हम सलाम करें, किस तरह का किरदार, या कैसे पता चले कि इसका किरदार ठीक है, इसे सलाम करनी है कोई पैमाना? क्यों जी, मैं मिंबर ते तो मैं दस के जाना है ना बच्चों भाई, तुम बंदा एक आखे जी ये भी साहिबे किरदार सन मनो, तो तुसी मनन ला पाओ तो नहीं हो सकता। शिया मजहब के पास एक पैमाना है, पैमाना मेरा आपका बनाया नहीं। हैदराबाद फातमी साहब ये बिल पास अनीस भाई करवाया, सबसे पहले पास किया था हुसैन इब्न अली ने, और किया था करबला में। है हमारी दर्सगाह करबला, करबला करबला का दर्स है जो हुसैन दे के गए। 10 मुहर्रम हो रहा है, माफी मांगी, मौला मेरा जुर्म माफी के काबिल है, तो हुसैन कहते थे जा माफ किया। फितरस तो झूले से मास होके चला गया था। हुसैन ने उसके माफी मांगने पर साहिबे किरदार होने का मयार बताया कि इस पैमाने पर जो हो उसे अलैहिस्सलाम भी कहना, उसे साहिबे किरदार भी मानना, उसका एहतराम भी करना। वो सिर्फ रहमतुल्लाह नहीं सलामुल्लाह है। क्या पैमाना? जैसे ही होने का मेरा जुर्म माफी के काबिल है, शबीर की आवाज है तुझे उसी दिन माफ किया था जिस दिन तूने मां ज़हरा का हया किया था। हुसैन करबला में बता के गए जो मेरी मां ज़हरा का हया करे आंखें बंद करके अलैहिस्सलाम मानना, नामूस का बेल न ला, फेरिस्त ला उन लोगों की जिन्होंने सैयदा का हया किया है। सैयदा का हया करने वालों में से कोई एक बता जिसे शिया इनकार करे। मयारे नामूस, एहतरामे नामूस, फातिमा ज़हरा, नामूस की बातें ला। फिर वो लोग जिन्होंने दरवाजे पे आग लगाई, कटा पर्चा उनके खिलाफ। बेटी तेरी मेरी शिया सुन्नी की नहीं, मोहम्मद मुस्तफा की थी। 9 लाख में ईसाई कोई नहीं था। कौन कौन था हमें नहीं पता, ये पता है कि सारे कलमा गो थे। अगर कोई ईसाई मदद को आया है ना तो वो शबीर की मदद को आया, मारने के लिए नहीं। 9 लाख नमाजी, नामूस का बिल पास करवाने वालों तक आवाज जाए फराज की, इतनी ऊंची बुलंद हाय कर देना। 9 लाख नमाजी, शेमर ने हुसैन कत्ल किया, जमात करवाई, और खाली नमाजी नहीं हाफिज़े कुरान था। और नामूस का बिल पास करवाने वालों, शियों का रोना इसी बात पे है
कि एक मुसलमान कलमा पढ़ने वाले निमाजी हाफिज़े कुरान ने शाम गरीबा मोहम्मद की बेटी के सर से बुर्का उतार लिया। नमाज पढ़ के लूटी है चादर, कुरान पढ़ने वालों ने लूटी है चादर। क्या मयार रखेगा तू नामूस का? आज तुझे नामूस का तारुफ शिया नहीं अहले सुन्नत की ज़बान से करवाता हूँ। अहले सुन्नत आलिम दीन डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी वो फरमाते थे बाज़ार शाम में अली की बेटियां नहीं मुस्तफ़ा के सर की पग फिराई जा रही थी। शहीद मोहसिन नकवी साहब ने नोहा लिखा था शरह की ज़बान का, फरमाते थे पग नबियां दी तकसीम थई, कुछ तीरा कुछ तलवारा विच कुछ रुल दी रही, कुछ जालिम चागे नेज़ियां ते कुछ रुल दी रही बाजारा विच। 15,000 ने सुनी अली की बेटी। शाम का जवार कोई, मैं 4 दफा अपने उस्ताद मोहतरम के साथ सरकार इलामा नासिर अब्बास के साथ शाम का जवार हूं। जिस बाजार को रोते हो ना अल्लाह ले जाए शाम, बेटियों के साथ जा, नहीं तो अकेला जा, जा जरूर। उस बाजार से फातिमी ताब सजे हुए बाजार से बेध्यानी में बंदा दाएं बाएं देखते गुजर जाए ना 10 से 15 मिनट नहीं लगते, जहां अली की बेटी को 3 दिन लगे। बाबे साथ पे खड़े होकर मैंने रोना शुरू किया। किबला फरमाते हैं सैयद है ना जिन्ना सा के ना से के, बाजार से गुजरना बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा किबला बर्दाश्त क्या होना है, 1450 साल गुजर गए, आज भी इतना सजा हुआ है बाजार, ऐसे लगता है अभी अभी अली की बेटी गुजर के गई है। 18 गले, एक रस्सी, सबसे आगे 88 साल की फिजा, सबसे आखिर में 3.5 साल के हुसैन के सीने का तावीज। तीसरे दिन की आखिरी आजान खत्म हुई, फिर कहते हैं जी तौहीन होती, नामूस का बिल। किबला मोहतरम उस्ताद मोहतरम फरमाते थे इस्लाम के साथ सबसे बड़ा जुल्म यह हुआ, अबू सुफियान का नजस पोता तख्त पे शराब पी रहा था, अबू तालिब की शरीफ पोती हाथों में रस्सियां पहनकर पेशी पे आई खड़ी। तू है कर तेरी मर्जी की बात। तीसरे दिन 3 दिन तक अली की बेटियां खड़ी रही, अंदर जालिम शराब पीता रहा। तीसरे दिन की आखिरी आजान आई, खत्म हुई, जालिम की आवाज आई कैदी अंदर ले आओ। दरबार में आ गई अली की बेटियां, सारी रात चुप करके खड़ी रही। सबसे आगे 88 साल की फिजा, फिजा के कंधे पे माथा था अल्लाह की गैरत का, पीछे हुसैन के हरम, हुसैन की बहू बेटियां। और जानते हो जनाबे फिजा के हाथ बंधे हुए थे। फिजा के हाथ सिर्फ जख्मी नहीं, तेरा मेरा चौथा इमाम फरमाते हैं शाम गरीबा फिजा के हाथ टूट गए थे। अबू मंजर मदाइनी ने पूछा मौला वो कैसे? फरमाया शेमर जब अली की बेटियों पे लोहे के ताजियाने बरसाने लगता, आगे हाथ करके कहती ना मार, ये मोहम्मद की बेटियां हैं, मेरे हाथों पे मार ले मज़हरा की कनीज। एक जुमला बड़ा सख्त है, बस वही पढ़ना है, ना पढ़ूं सैयद सज्जाद से गद्दारी होगी। कुछ बंदे कहते हैं जी सख्त पढ़ते हैं मसाइब रुलाने के लिए, मसाइब होता ही सख्त है और बाकी रहेगी रुलाने की बात।
रुलाने के लिए नहीं, आप यहाँ आए ही रोने के लिए। आपकी तख्लीक का मकसद ही रोना है। नबी ने सैयदा से फरमाया था, हुसैन को, बुजुर्गों को उसके बुजुर्ग रोएंगे जो कौम अल्लाह पैदा करे, हुसैन के बच्चों को उसके बच्चे रोएंगे, हुसैन के जवानों को उस कौम के जवान रोएंगे। आपकी तख्लीक का मकसद रोना, एतराज़ ना किया कर। अदर हसन ज़ैदी साहब से आला मकामों से बाबा जैगम शाह जी टिब्बे बूटे छा वाले, जवानी थी, उन्होंने पूछा किबला कोई जुमला पढ़ते हैं तो मजमा नाराज़ होता है कि आप सख्त पढ़ते हैं, तो ये कहाँ से पढ़ा है आपने, तो क्या जवाब दे उनको। ज़ैदी साहब ने फरमाया था, उन्होंने कहा अहले बैत की तौहीन का अंसर ना हो, जो पूछे तो कहना ज़ैदी साहब ने कहा था, पढ़ दिया कर, इसलिए कि वो मसाइब तो हम तक पहुँचे ही नहीं, हम तो ये सुन के बर्दाश्त नहीं करते, वरना मरने के लिए इतना काफ़ी। ये हुसैन का मौजज़ा है कि हम शब्बीर के मसाइब सुन के जिंदा घर चले जाते हैं, वरना मरने के लिए काफ़ी नहीं। बेटी अली की सर पे चादर कोई नहीं, सामने यजीद बैठा, ये सोच के रोया कर, जिसका कद अली ने नहीं देखा, सारी रात शराब पीने वाला, अब जिसके लिए माफ़ी मांगी, और माफ़ी मैं अपने मौला से भी मांगता, मौला पढ़ने लगा हूँ, ये समझ के हाय करे, कबूल कर लेना, ना करे मेरी कमी जो भी हो मुझे माफ़ करना। फातमी साहब आप मौला के ज़ाकिर बहुत बड़े आलिम दीन खतीब के ना आप पोते हैं, आपसे इजाज़त लेके अनीसा जी पढ़ने लगा हूँ। सारी रात जिसके इधर चोट पड़ेगी ना, जुमला समझ के रोना। जो बेटियाँ साथ लेके आया है, जो बहनें साथ लेके आया है, अपने इलाके में हर बंदा जानता हो ना, बाजार का हर बंदा, और साथ बहन लेके कोई गुजरे, जानने वालों पे भी नजर रहती है कि कोई इसकी तरफ तो नहीं देख रहा। जब अपनी बहन के पर्दे का ख्याल इतना आता है ना, फिर एक दफा जरूर कहा कर, सैयद सजाद तेरा अपना जिगर था, शराबियों के दरबार में माओ बहनों के साथ तेरा जिगर आंखों से बह गया, ये तेरा हक बनता है। सारी रात बीबियां खड़ी रही, सारी रात जालिम शराब पीता रहा, सुबह शराब के नशे में बदमस्त कहता इनमें अली की बेटी कौन सी है, मैं उससे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, तूने हाय भी नहीं की, अल्लाह का अर्श फैल गया था। सिमर कहता वो जो ज़ईफ़ा के पीछे खड़ी है, कहते हटा ज़ईफ़ा को, मैंने इससे गुफ्तगू करनी है। सिमर आके कहता फिज़ा आगे से हट जा, बीबी कहती आगे से नहीं हटूंगी, मेरे पीछे अल्लाह की गैरत खड़ी है। जब कहा ना मैंने नहीं हटूंगी, शिमर कहते हैं मैं लोहे के ताजियान ने तेरे हाथों पे बरसाऊंगा। जनाब फिजा कहती है करबला से शाम तक तेरे ताजियान ने खाती आई हूँ, आज चाहे तू मार भी दे मैं इसके आगे से नहीं हटूंगी। शिमर ने लोहे के ताजियाना निकाल कर फिजा के टूटे हुए हाथों पे बरसाना शुरू किया। ये जख्मी हाथों से खून का फव्वारा छूटा। पीछे से आवाज आई अम्मा आगे से हट जा। रो के कहती या न कहे या हटने का हुक्म ना दे, सामने शराबी शराब पी रहे हैं या खून के फवारे हाथों से निकले। 300 हबशियों ने तलवारें निकाली, यजीद का तख्त घेर के कहते हो यजीद शिमर को रोक, अब फिजा पे जुल्म ना करे। इसने क्या फिजा को अली की बेटियों की तरह लावारे समझ लिया है, जैसे उन्हें बचाने कोई नहीं आया इसे बचाने भी कोई नहीं आएगा। ज़ैनब का मुंह करबला से मदीने की तरफ फिरा, आवाज आई नाना दाइयों के वारिस आ गए, ज़हरा जाइयो। सामीन मोहतरम, सोगवारान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अज़ादारान मज़लूम करबला, मवालियान हैदर